जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? पाकिस्तान के अंदर ये बहस चल रही है कि शायद सोशल मीडिया के लिए नए एसओपीज बन रहे हैं और इसके ऊपर पाबंदी लग रही है। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? इसके ऊपर हम आज के वीलॉग में बात करेंगे। और इमरान खान साहब के लिए कुछ नए केसेस तैयार हो रहे हैं और इन केसेस में एक साबिक वज़ीर आज़म के सामने खड़े होंगे। यानी इमरान खान साहब के खिलाफ एक साबिक वज़ीर आज़म एक नया केस लेकर आ रहे हैं। वो केस क्या हो सकता है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड में एक बात की जो आर्टिकल 19 का हवाला है, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है और लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं। आर्टिकल 19 ये कहता है कि हर शख्स को अपने माफी ज़मीर बयान करने की पूरी इजाज़त है। वो अपना माफी ज़मीर हर प्लेटफॉर्म पे कह सकता है, बता सकता है, किसी जगह इख्तलाफ कर सकता है, किसी जगह अपना सच बयान कर सकता है, किसी जगह पे वो अपना कोई भी मौक़िफ़ दे सकता है और कोई शख्स, स्टेट का कोई इदारा उसे इस हक़ से महरूम नहीं कर सकता। और इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो ज़ाहिर है इस हक़ को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जो बहुत ज़्यादा तादाद में इस हक़ को इस्तेमाल करती है। बल्कि मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज से कुछ दिन पहले एक फ़ैसला किया था। उन्होंने 3 बड़े इदारों को 5-5 लाख रुपया जुर्माना किया था, जिसमें FIA शामिल है, PTA शामिल है, IB शामिल है और उसके साथ साथ पैमरा शामिल है। इन 4 इदारों को 5 लाख रुपया जुर्माना किया और साथ उन्होंने कहा कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं इनकी बैकग्राउंड तलाश करनी चाहिए और जो जो इदारा ऑडियो रिकॉर्ड करता है और उसे लीक करता है उसके खिलाफ को फैसला होना चाहिए। तो ये जब वर्जन आया, जब ये फैसला आया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोलर्स ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने एक दिन में 1 लाख ट्वीट किए उसके ऊपर और सब ने कहा जी कि हम जस्टिस बाबर साहब की हमायत करते हैं और हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि वो एक मर्द का बच्चा है जो सामने खड़ा है और उसने ललकार दिया स्टेट को। और अब इसके बाद ना को ऑडियो रिकॉर्ड की जा सकेंगी, ना ऑडियोज़ को रिलीज़ किया जा सकेगा और ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज़ हो जाएगा। तो उनकी मोहब्बत में 1 लाख ट्वीट्स हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानती है कि नैरेटिव बनाना कैसे है, नैरेटिव चलाना कैसे है, नैरेटिव को मोल्ड कैसे करना है, नैरेटिव को यू टर्न कैसे देना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है कि वाहिद सियासी जमात है जिससे सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा स्मार्टली इस्तेमाल किया है और उसने कमाल कर दिया है। ये जब भी किसी शख्स के खिलाफ बात करना शुरू करते हैं तो इतनी ज़्यादा ट्वीट्स हो जाती हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा बहस शुरू हो जाती है कि अल्टीमेटली लोग उसको सुनते भी हैं और फिर उसके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर अमल करते हुए नज़र आते हैं। तो अब जब ये एक स्टेट नैरेटिव ले रही है कि सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह सकते हैं और आपकी अपनी कोई हदूद नहीं और दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी हद के अंदर रहें, तो इसको स्टॉप होना चाहिए। और इसके साथ ही जब आर्मी चीफ ने यह बात की तो आपको शायद याद होगा कि उसी दिन, उससे पहले वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो गंद उछाला जा रहा है, जिस तरह लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ SOPs बनने चाहिए। तो अब अगर आप आर्मी चीफ की बात को और उसके साथ साथ फिर गवर्नमेंट की बात को, दोनों को इकट्ठा करके देखें, क्लब करके देखें, तो आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ पक रही है। और मुझे खुद ये महसूस होता है और मेरी इंफॉर्मेशन भी है कि अब कोई SOPs तैयार हो रहे हैं कि आपने अगर सोशल मीडिया पे बात करनी है तो आप किस हद तक कर सकते हैं। वो जो टेलीविज़न के ऊपर या अखबार के ऊपर कदगन है कि आप आर्म्ड फोर्सेस को हदफ नहीं बना सकते, आप कानून नाफज करने वाले इदारों को हदफ नहीं बना सकते, आप जुडिशरी के बारे में बात नहीं कर सकते, आप जो दोस्त मुल्क हैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते और आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा पेश आ सकता है। तो जब ये सारी चीज़ें टेलीविज़न के ऊपर लागू हैं और उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया के ऊपर लागू हैं, तो ये डेफिनेटली अब सोशल मीडिया के ऊपर भी लागू होने वाली हैं। तो ये जो बहुत सारे वीलॉग्स हो रहे होते हैं ना, किसी की भी पगड़ी उछाल दी जाती है, किसी के बारे में गाली गलौज कर दी जाती है, किसी का पर्दा चाक कर दिया जाता है, किसी का गिरेबान फाड़ दिया जाता है। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में स्टेट इसके ऊपर एक बड़ा कदम उठाने वाली है और कोई ऐसा शिकंजा कसने वाली है कि जिसका शिकार बहुत सारे लोग होंगे, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के तौर पे दर्ज है और जब वो उसका इंदराज पार्टी के तौर पे हुआ है तो वो अपना जो सोशल मीडिया है उसे किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कानून बन जाए कि जिसके बाद कोई सियासी जमात जब अपने प्लेटफॉर्म किसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी तो शायद उनकी रुकनीत मनसूख हो जाए। तो जो नया कानून बन रहा है उसके अंदर जो मजहबी तबकात हैं वो और उसके साथ साथ जो सियासी तबकात हैं
उनके ऊपर भी ये पाबंदी लगेगी कि आप भी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या जिससे स्टेट जो है वो उसको तकलीफ पहुंचे। और अगर स्टेट को तकलीफ पहुंची या किसी की दिल आज़ारी हुई तो आपकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लग सकती है। तो अब जो कानून बन रहे हैं उसके अंदर शख्सी आज़ादियाँ जो हैं उनकी हदूद तय की जाएंगी कि ना मैं कुछ कह सकूँगा, ना कुछ दूसरा मेरे बारे में कुछ कह सकेगा, और ना कोई सियासी जमात किसी स्टेट ऑर्गन के बारे में या रियासत के किसी अदारे के बारे में कोई ऐसी बात कर सकेगी जिससे उसके फंक्शंस के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है और मेरा ख्याल है ये स्टेप ड्यू था और ये होना चाहिए था। आज से अगर 10 साल पहले हो जाता तो शायद पाकिस्तान कन्फ्यूजन से बच जाता, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये पाबंदियाँ होनी चाहिए। अगर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो मेरी आज़ादी की भी एक हद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं दूसरे के बारे में ऐसा गंद घोल दूँ कि जिससे उसकी ज़िंदगी अजाब हो जाए। तो आने वाले दिनों में कुछ होने वाला है और ये जो होने वाला है इसका सबसे बड़ा हदफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा। इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया केस दर्ज हो रहा है और ये केस शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब दोनों दर्ज करवा रहे हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ LNG का गलत केस बनाया था, जिसकी वजह से हमारे पिछले 5-6 साल ज़ाया हो गए, हमारी जग असाई हुई, हमारा पैसा बर्बाद हुआ, हमने जेल भुगती, हमें अदालतों के अंदर घसीटना पड़ा अपने आप को, और उसके साथ साथ जो सियासी तौर पे हमें नुकसान हुआ या हमारी जो शोहरत को नुकसान पहुंचा वो अनकाउंटेड है, उसका कोई तखमीना नहीं लगाया जा सकता। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब इमरान खान साहब के खिलाफ अदालत में जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला प्राइम मिनिस्टर होगा जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ डेफेमेशन का केस करेगा, और उस केस में ठीक ठाक किस्म के पैसे वसूल किए जाएंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर ख़जाना रहे हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने एक शीट तैयार कर ली है कि जिसमें उन्होंने कहा जी मुझे इतना नुकसान यहाँ पे हुआ, इतना नुकसान यहाँ पे हुआ, इतना नुकसान यहाँ पे हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्योंकि बड़े पुराने सियासतदान हैं, वो भी बताएंगे कि हमें माली नुकसान के साथ साथ मेरी शोहरत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, और उसे भी वो कैलकुलेट करेंगे पैसों में। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को 10 अरब रुपए का केस जो ठुकने लगा है, और वो इमरान खान साहब और उनके वकील तैयारी कर लें, क्योंकि ये जो केस है ये गले पड़ जाएगा इमरान खान साहब के। और इस केस में इमरान खान साहब ये नहीं कह सकते कि ये केस हमने नहीं बनाया था, ये जनरल फैज़ हमीद साहब ने बनाया था, ये जनरल बाजवा साहब ने बनाया था, क्योंकि ये केस मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट ने बनाया था। जब गवर्नमेंट ने बनाया तो अब गवर्नमेंट फंसेगी, और गवर्नमेंट किसकी थी? इमरान खान साहब की थी।